दोस्तों, धरती का विकास और उसमें हो रहे बदलाव करोड़ों सालों से निरंतर चले आ रहे हैं। इंसान और जीव जंतुओं के विकास से पहले धरती का स्वरूप कुछ और ही था। आज जिस धरती का शक्ल मानचित्र में आप देखते हो, असल में वो शुरुआती समय में बिल्कुल अलग थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी जलते हुए आग की गोले के समान थी, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। फिर चंद्रमा के निर्माण के साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई, महासागरों का जन्म हुआ और रेंगने वाले जीव पैदा हुए। ये तो हुआ धरती पर जीवन की शुरुआत का एक छोटा सा परिचय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर अलग अलग देश कैसे बने? भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या मानचित्र में नजर आने वाले अलग अलग जो देश की बनावट है वो हमेशा से ऐसी ही थी? अगर आप भी इस तरह के सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो तो हमारे इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धरती पर भारत देश का निर्माण कैसे हुआ, जिसे हम आज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं। देशभक्त से भरी भावना के साथ ही जानना भी बेहद जरूरी है कि हमारा देश भारत का निर्माण कैसे हुआ और उसकी बनावट के पीछे की क्या वजह है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहिएगा। आज हम मानचित्र या फिर सैटेलाइट से जिस पृथ्वी को देखते हैं, असल में करोड़ों साल पहले इसका रंग रूप बिल्कुल अलग था। आज से 225 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी कि किसी देश की कोई सीमा अखंड नहीं थी। सब कुछ भूमि का एक बड़ा सा हिस्सा था। धरती के इस विशाल महाखंड को पेंजिया नाम से जाना जाता था, जिसे टूटकर अलग हुए देश आज विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। समुद्र की पानी में तैरते हुए जमीन के ये हिस्से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और मीलों दूर जाकर रुक गए। धरती के इस महाखंड के टुकड़े की शुरुआत दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी, जिसके बाद अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों के खंड टूटकर अलग होने लगे। पृथ्वी के गर्भ में प्लेटों के खिसकने की प्रक्रिया लगभग लगातार चलती रहती है। यही कारण है कि जब महाखंड से टूटकर कई खंड बने तो धरती में बदलाव का कारण बना। करोड़ों साल पहले जब महाखंड टूटा तो उसके दो भाग हो गए, जिसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया के नाम से जाना जाता था। धरती के इन दोनों हिस्सों के बीच समुद्र की जिस खाई का निर्माण हुआ उसे परमो-ट्रायसिक नाम दिया गया। यह प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत थी कि इसे पूरा होने में करोड़ों साल का वक्त लग गया। बाद के सालों में लॉरेशिया से अलग हुए भूमिखंडों से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग हुए हिस्से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया नाम से जाने गए। इस तरह धरती का एक महाखंड टूटकर कई देशों के निर्माण का वजह बन गया। अब आइए जानते हैं कि भारत का निर्माण कैसे हुआ। वर्तमान में भौगोलिक रूप में भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत का ये टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब भारत का भूमि टुकड़ा गोंडवाना लैंड से अलग हुआ तो अंदरूनी प्लेट की वजह से ये धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई साल तक चले इस सफर के बाद आखिरकार भूमि का वही हिस्सा वर्तमान के लद्दाख से जा टकराया और उससे जुड़ गया। इस तरह गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भूमि का एक हिस्सा एशिया का महत्वपूर्ण देश बन गया। जब भूमि के दो टुकड़ों का टकराव होता है तो बाहरी प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है, जबकि हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है। लद्दाख की भूमि से भारत के टकराव की वजह से ही पहाड़, हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, जो आज पर्यटक का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रक्रिया कुछ सालों में पूरा हो गया होगा तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि धरती को अपना रूप और आकार लेने में लाखों करोड़ों साल का लंबा वक्त लगा है। भारत की बाहरी प्लेट लगातार हिमालय की तरफ दबने लगी है, जिसकी वजह से इन पर्वतों की ऊंचाई साल दर साल बढ़ती जा रही है। हालांकि निरंतर हो रहे इन बदलावों को आप और हम आसानी से पहचान नहीं सकते, लेकिन साइंटिस्ट इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि धरती में बदलाव हो रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से धरती प्राचीन काल से अपनी धुरी पर बदलाव करती आई है और ये बदलाव अभी भी जारी है। आपको और हमें इस बात का पता नहीं चल पाएगा और धरती के भीतर बदलाव होते रहेंगे। हालांकि इन बदलाव को होने में करोड़ों सालों का समय लगता है। अगर आप आज से करोड़ों साल पहले धरती पर मौजूद होते तो भारत के हिस्से को किस देश के साथ जोड़ना पसंद करते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।